केशवं बादरायणं सूत्रभास्यकृतं वन्दे भगवन्तं पुनः पुनः। कथा मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरम पधारी पवन कुमार प्रेम सहित गादी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम परम मंगलमय शिव महापुराण की ये पवित्र कथा आज से जैसे गंगा बह रही है ऐसे ही हमारे इस निवास में 7 दिन तक गंगा की तरह बहेगी। गंगा के किनारे काशी धाम में वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की गोद में बैठ करके हम लोग इस कथा का रसपान करेंगे। आप सब लोग जो यहाँ पर आए हैं, मेरा सभी से निवेदन 3 घंटे जब तक कथा चले, जो भी समय कथा का निर्धारित है, तब तक पूरी एकाग्रता से, पूरे मन से, पूरे मनोयोग से इस कथा में आप जुड़ें, क्योंकि ये कथा आपके गांव में नहीं, हमारे गांव में नहीं, हमारे शहर में नहीं, ये कथा तो स्वयं बाबा महादेव विश्वनाथ की नगरी में हो रही है। इस कथा के यजमान परिवार जरूर साधु परिवार हैं, लेकिन देखा जाए तो जो बुलाता है अपने गांव वही यजमान है। तो इस कथा के वास्तविक यजमान बाबा विश्वनाथ। हमारे आपके घर में जब कोई मेहमान आता है, कुछ तानपुरा कम कर दीजिए भाई, मेरे पास भी रखा है। हमारे घर में, आपके घर में जब कोई मेहमान आता है तो उसकी जवाबदारी कौन लेता है? आपके घर में मेहमान आया तो उसको खिलाने की, पिलाने की, रोकने की, इवन नहाने की, घुमाने की, सब जवाबदारी कौन लेता है? हम लेते हैं, जिसके घर में मेहमान आया है। तो हम भी मेहमान बनकर के बाबा विश्वनाथ के घर में आए हैं, तो पूरी जवाबदारी किसकी है? आप लोग तो बहुत समझदार हैं। तो शिव महापुराण की मंगलमय कथा प्रारंभ हो रही है। मैं चाहूँगा हम लोग रोज रुद्राष्टक का पाठ करके और कथा का प्रारंभ करें। आप सभी लोगों को, ज़्यादातर लोगों को रुद्राष्टकम आता ही होगा। न याद हो न आता हो तो मोबाइल का सदुपयोग करिए और उसमें से आप निकाल करके रुद्राष्टक सब साथ में मिलकर के गा सकते हैं। आइए भाव से करें। शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपम् शिवोऽहं
सच्चिदानंदोहम शिवोहम शिवोहम भगवान काशीपति विश्वनाथ, भगवान भैरवनाथ, माता गंगा, मां अन्नपूर्णा, सारंगनाथ महादेव और काशी के कण कण में विराजमान समस्त देवता, इन सबको प्रणाम पूर्वक व्यासपीठ से उनका मैं स्मरण करता हूँ। पूज्य माता पिता जो कि मेरे सौभाग्य से इसी पंडाल में उपस्थित हैं, इसी हॉल में उपस्थित हैं, उनको प्रणाम। पूज्य गुरुदेव को प्रणाम। शिव महापुराण जिसका कि आश्रय लेकर के हम लोग काशी की नगरी में आकर बैठे हैं, इस दिव्य ग्रंथ के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। मेरे दाहिनी ओर विराजमान समस्त देवता जिनका कि पूजन हमारे यजमान परिवार ने किया, उनको प्रणाम निवेदन करता हूँ। और मेरे अगल बगल विराजमान सभी आचार्य ब्राह्मण जो कि अपने अपने यजमान के नाम गोत्र संकल्प से विविध पारायण कर रहे हैं, उनको प्रणाम। सम्मुख बैठे हुए हमारे संगीत पंचायतन पांचों भाई जो कथा की सेवा में अपना समय देते हैं, उनको प्रणाम। और विशेष रूप से महादेव ने जिन पर कृपा की और उस परिवार को शिव पुराण कराने की इच्छा हुई, ऐसा साधु परिवार, सबसे पहले उनका स्मरण करता हूँ जिनकी स्मृति में उनकी धर्मपत्नी, दोनों बच्चियाँ, दोनों दामाद, उनकी याद में, उनके स्मरण में इस शिव महापुराण के यजमान बने हैं। स्वर्गीय
श्री देवलाल जी साहू, उनकी दिव्य पवित्र आत्मा को प्रणाम करता हूँ। और श्रीमती चंदा साहू, उनकी दोनों बेटियाँ, दोनों जामाता, रविकांत जी, रोशनी जी, नीरज जी, राजश्री जी, और दोनों बच्चे रौनक और नित्या, इनका समस्त परिवार, जो इसके पहले कभी मुझसे मिला नहीं, जुड़ा नहीं, लेकिन मुझ पर भरोसा किया कि महाराज जी आपको हम ये जवाबदारी देते हैं कि हमारे पिताजी के स्मरण में, स्मृति में आप शिव पुराण हमको सुनाएं। और उनकी इच्छा को देखते हुए, उनकी लगन को देखते हुए भी महादेव का प्रसाद समझकर हमने भी इस कथा को करना स्वीकार किया। तो ऐसे यजमान परिवार, उनको भी शिव रूप जानकर व्यासपीठ से प्रणाम। और उनके साथ, और जो हमारे साथ भी हमेशा कथा यात्रा में जुड़ते हैं, आप सभी यात्री बंधु, श्रोत बंधु, जो कथाओं का श्रवण करने के लिए हमारे साथ दूर दूर से आकर के और अनेक अनेक तीर्थों में आप पधारते हैं, उन सभी, आप सभी यात्रिकों का, श्रोताओं का व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबको भी सिया राम में जानकर प्रणाम करता हूँ। सभी को सादर जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरिओम, हर हर महादेव, हर हर गंगे। सर्दी के दिन हैं, ठंडी बहुत है, बनारस में हैं हम लोग। सभी लोगों को सर्दी लग रही है, सब ओढ़ कर बैठे हैं। शोभा यात्रा भी जब निकली तो सभी लोग कांप रहे थे, सब सर्दी में। कोई शॉल ओढ़ा हुआ था, कोई टोपा लगाया था, लेकिन दो लोगों में ऐसा देखने को नहीं मिला, ना शॉल ना कुछ नहीं। वो दो लोग थे, एक हमारा यजमान परिवार, दूसरे हम। तो किसी ने कहा आप दोनों आपको सर्दी नहीं लगी? तो हमने मन में जवाब दिया, उनसे कहा नहीं कि यजमान को तो कथा की गर्मी है, उत्साह की गर्मी, कथा सुनने की गर्मी, और हमको कथा सुनाने की गर्मी। तो सर्दी में ये कथा जैसे कुछ गर्म पीने से ताजगी आ जाती है, सर्दी भाग जाती है। ये कथा जीवन की सारी ठंड को दूर करेगी और आपके जीवन में गर्मा गर्म ऊर्जा कथा भरेगी। इतनी दूर इसीलिए तो आए। मजा इस बात की है कि कथा तो जहां आपको वहां भी हो सकती है, लेकिन यात्रा करके जब कथा की जाती है तीर्थ में, तो उसकी थोड़ी सी महिमा बढ़ जाती है। क्योंकि केवल छिंदवाड़ा से, नागपुर से, नरसिंहपुर, जबलपुर से हम बनारस तक की यात्रा हमने नहीं की। जीवन पैदा होने से लेकर के मरने तक हमारा सारा जीवन ही यात्रा है। पैदा हुए हम और धीरे 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 हमारी यात्रा मृत्यु की ओर बढ़ रही है, लेकिन बनारस की यात्रा, काशी की यात्रा मृत्यु की ओर नहीं, मृत्युंजय की ओर लेकर जाती है। तो भगवान मृत्युंजय तक की यात्रा हम लोगों ने की। ये सब यात्रा इसलिए की जाती है कि हमारी अंतिम यात्रा सुधरे। कथा का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति को जो कथा में बैठा है उसको पता चल जाए कि मुझे जाना कहां है। उदाहरण के लिए जैसे हमको बनारस आना है तो हमने तैयारी की, अपना बैग पैक किया, इस दिन ये पहनेंगे, इस दिन ये पहनेंगे, सर्दी है तो ये रख लो, ओढ़ने को मिले ना मिले तो कंबल रखो। सारी व्यवस्था हम कर रहे हैं। केवल 7 दिन बनारस में रुकना है, उसके लिए इतने इतने बड़े बड़े बैग, इतनी बड़ी व्यवस्था। तो विचार करो, जब छोड़ करके हमेशा के लिए जहां जाना है उसकी कोई तैयारी नहीं, उसके लिए कितनी पैकिंग करना पड़ेगा। तो ये जो पैकिंग है बनारस तक की, ये तो थोड़ी मोड़ी पैकिंग है। ये तो हम करके अनपैक करके फिर पैक कर लेंगे,
लेकिन अब बैठ करके हकीकत में जो तुम पैक करोगे वो वहां काम आएगा। जैसे घर का पैक वाला सामान यहाँ काम आ रहा है, यहाँ का सुना हुआ ये पैकिंग वहां काम आएगा। तीर्थ में जाकर के कथा श्रवण, थोड़ा सा तीर्थ में जाकर के कथा श्रवण बड़ी महिमा। कभी कभी छोड़ भी देना बैकग्राउंड को। तीर्थ क्षेत्र में गंगा के किनारे कथा सुनने की बड़ी महिमा है। केवल कथा की नहीं, आप जो भी अनुष्ठान करते हैं उसका फल तीर्थ क्षेत्र में बहुत अधिक प्राप्त होता है। ये मैं आपको पुण्य का लोभ नहीं दे रहा, शास्त्र की बात बता रहा हूं। घर में बैठकर के आप जो हवन पूजन करते हैं उससे अनेक गुना फल पर्वत की चोटी पर प्राप्त होता है। पहाड़ पर जाकर के आप तप करें, साधना करें, पहाड़ पर जो तप किया जाता है उससे और अनेक गुना फल किसी नदी के किनारे प्राप्त होता है। नदी के किनारे किए हुए सत्कर्म का फल है, उससे और करोड़ों गुना फल भगवान शिव जी की सन्निधि में प्राप्त होता है। अनंतम शिव सन्निधौ। जैसे आप घर में बैठ कर के यदि अपने गुरु मंत्र की एक माला करते हैं और बनारस में विश्वनाथ की गोद में बैठ कर के आप एक माला करते हैं तो घर की एक माला रहेगी, लेकिन यहाँ की एक माला 1 करोड़ माला बन करके आपके सामने। बात समझ में आ रही है? एक बात और सुनो, जैसे पुण्य का फल यहाँ 1 करोड़ गुना होकर मिलता है, ऐसे ही पाप का फल भी करोड़ गुना होकर नहीं मिलता। अगर पाप हो जाता है तीर्थ में आकर के तो उसका फिर कहीं नाश नहीं होता, ये ध्यान रखना। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। पुण्य तो आपका बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ यदि पाप हो गया, क्योंकि सब बाकी जगह पाप करके आओगे गंगा जी में धो लोगे, यहाँ पाप करोगे तो कहां धोने जाओगे। इसलिए वाणी से, मन से, क्रिया से, शरीर से किसी भी प्रकार का पाप हमसे न बने, इसका ध्यान रखिए। तो तीर्थ सेवन की बड़ी महिमा। और फिर शिव महापुराण जैसा ग्रंथ लेकर के हम लोग काशी आए हैं, शिव जी की कथा शिव जी को सुनाने के लिए आए हैं। इसका तो कहना ही क्या है। कई बार भागवत सुनी है लोगों ने, राम कथा सुनी है। अगर आपकी भाषा में कहूं, आजकल की भाषा में, इस समय शिव पुराण ट्रेंडिंग चल रहा है। इस समय हर यजमान को शिव पुराण सुनना है। अभी हमारी आगामी जितनी कथा है वो सारी शिव पुराण है। यहाँ से जाकर के भोमा कानीवाड़ा में शिव पुराण, फिर हमारे यहाँ छिंदवाड़ा में गुप्त नवरात्र में जाकावाड़ी ग्राम है बिछुआ के पास, वहाँ शिव पुराण है। फिर हमारे खुद के ग्राम जो हमारा गांव है झुर्रे मातनी, वहाँ शिव पुराण है। तो सब जगह शिव पुराण। तो आजकल की भाषा में कहें तो अभी शिव पुराण बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है। लेकिन समस्या एक है जो हमारे मन में पीड़ा देती है। लोग शिव पुराण में आकर इसलिए बैठते हैं कि महाराज कुछ ऐसी बात बताएंगे, कुछ ऐसा नुस्खा, ऐसा टोटका बता देंगे कि घर में जो समस्या चल रही वो ठीक हो जाए। मेरी माताओं, तुमसे हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि 7 दिन में मैं तुमको कोई टोटका नहीं बताने वाला, क्योंकि इसमें लिखा ही नहीं है। तो जो इस लालसा से बैठा हो, पहले ही हाथ जोड़ करके मैं क्षमा मांग लेता हूँ। इसमें लिखा है वही बताएंगे। आप इसमें ये जानेंगे कि कौन सा शिवलिंग बना करके किस विधि के साथ अभिषेक करने से क्या फल मिलता है। शंकर जी की कितने संतान हैं, शंकर जी के कितने ब्याह हुए, शंकर जी पर कौन सा पुष्प चढ़े, कौन सा फल चढ़े। शिव जी के कितने सारे अवतार हैं। नारायण के अवतार तो आप लोग जानते ही, हम लोग जानते हैं, लेकिन शंकर जी ने भी लीला करने के लिए अनेक अनेक अवतार धारण किए। उनकी कथा क्यों शिव जी को काशी का बसैया कहते हैं, क्यों शंकर बाबा शमशान में बचे, शमशान से फिर काशी में कैसे आ गए, काशी में है तो कैलाश पर क्यों चले गए।
ये सब कथाएं, ये सब कथानक शिव जी से जुड़े हुए शिव पुराण में हैं। और मूल बात ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये तीनों किस प्रकार हमारे अंदर उत्पन्न हो जिससे हमें महादेव की प्राप्ति हो, ये शिव पुराण के पीछे का मोटिव है, ये शिव पुराण के पीछे का लक्ष्य है कि शिव पुराण सुनने वाले के मन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य पूरी तरीके से आए। वैराग्य मतलब तुमको बाबा बनाने की कथा नहीं है, या तुमसे खूब तपस्या कराने की कथा नहीं है। यदि तपस्या करानी होती तो तुमसे यह ना कहा जाता कि पहले खाओ फिर सुनो। पहले हम कहते नहीं, पहले कथा होगी फिर भोजन। ना ना ना, बहुत तपस्या की आवश्यकता नहीं है प्यारे भाई बहन। जितना शरीर साधे उसी साधना के द्वारा कैसे महादेव को प्राप्त किया जाए, किस विधि से, क्या करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं, हम ऐसा जीवन में क्या करें कि महादेव हम पर प्रसन्न हो जाएं, ये बात तुमको बताई जाएगी शिव पुराण में। शिव जी से प्राप्त करना है ये नहीं बताऊंगा मैं, शिव को कैसे प्राप्त करना है ये बताएंगे। दोनों में फर्क समझना। आप भगवान से पाना चाहते हो कि आप भगवान को पाना चाहते हो, ये दोनों अलग अलग बात है। लेकिन एक बात कहूं, हम सब लोग तो वो हैं जो भगवान को नहीं चाहते, जो भगवान से चाहते हैं। जिस भगवान की हम लोग दिन रात पूजा करते हैं, चाहे कृष्ण वाले कृष्ण को भजें, राम वाले राम को भजें, महादेव वाले महादेव को भजें, और तुम्हारा इष्ट यदि तुम्हारे सामने आकर के खड़ा हो जाए, जो महादेव के प्रेमी, मान लो महादेव आकर खड़े हो जाए, वाह बच्चा क्या तूने मेरी कथा सुनी, क्या तूने बनारस में मेरा नाम पुकारा, ले मैं तेरे सामने आ गया। अब देख, दो बातें हैं, एक तरफ दुनिया का ऐश्वर्य, पैसा रुपया धन दौलत, मोटर कार बंगला, और एक तरफ मैं, क्या चाहिए? आप तो कण-कण में हो प्रभु, आपका तो कहीं भी दर्शन कर लेंगे, वो दूसरा वाला ऑप्शन दे दो। आपकी नहीं, हम सबकी यही स्थिति है। हम भगवान को नहीं चाह रहे, हम भगवान से चाह रहे हैं। कोई व्यक्ति जब शिव जी के मंदिर में लोटा लेकर के जाता है तो लोटा खाली नहीं होता। क्या होता है उसके अंदर? जल, पानी। पानी में पानी अकेला नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारी डिमांड होती है। एक लोटा जल चढ़ा रहा हूं प्रभु, इस बार बहू को बच्चा हो जाए। एक लोटा जल चढ़ा रहा हूं महादेव, इस बार बस फैक्ट्री अच्छी से चली जाए, इस बार प्रमोशन हो जाए। कुछ कुछ तो ऐसी हैं माताएं कि एक लोटा चढ़ाड़े हूं महादेव, इस बार सासू मां। एक देवी जी ने पशुपतिनाथ का व्रत सुना मोबाइल पर और व्रत रहा। हमारे गांव की घटना है, माता जी बैठी है हमारी, चिंता मत करो, वहां नहीं बोलूंगा क्योंकि वहां जिसकी बात बता रहा हूं वो सामने बैठी होगी, हो सकता है। एक भाभी हैं जिनको हम भाभी कहते हैं। तो हम पहुंचे अपने मंदिर में गए तो वो भाभी बड़े अच्छे दीपक लगाकर आटे के और सब जल बुल, हम क्या वाह भाभी बड़े भक्ति भाव से पूजा कर रही हो। तो बोले हाँ भैया मेरा व्रत चल रहा है पशुपतिनाथ का। अरे हमने कहा आपको तो सब भगवान ने दिया, क्या चाहिए? बोले हाँ सब तो दिया है लेकिन एक परेशानी भी दी है। कौन? तो कहा मेरी सास। पशुपतिनाथ का व्रत इसलिए रह रही हूं कि बाबा इनको जल्दी बुला। ये स्थिति है। ऐसी ऐसी डिमांड शिव जी से। छिंदवाड़ा में हमारा एक परिचित परिवार है, पंजाबी तो परिचित है। एक बार उनके घर बैठने गया तो वो कहने लगे महाराज जी जरा हमारी ये बालिका को समझाओ, विवाह नहीं करना चाहती कहती है। तो हमने कहा क्यों बहन विवाह नहीं करना चाहती? तो बोले महाराज जैसा घर चाह रही हूँ वैसा मिले तो ब्याह करूँ ना। तो हमने कहा कैसा घर चाहती? तो बोले घर में सब हो, सब चीज हो, लेकिन एक चीज ऐसी हो कि जो या तो भली चंगी हो
या तो ना हो। हमने कहा मतलब? तो बोले हमको सास ऐसी चाहिए जो भली चंगी हो, नहीं तो दीवार पे टंगी हो। ऐसा कोई घर मिले तो महाराज ब्याह करो। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी कामना, और हर व्यक्ति भगवान के सामने जाकर के यही मांगता है कि मेरी ये मांग पूरी हो जाए। लेकिन भगवान मांगने की वस्तु नहीं है, वो तो तुमको सब देंगे ही देंगे। और कम से कम ढंग का तो मांगो यार। आज तक कभी किसी भक्त ने ये नहीं मांगा कि प्रभु आपके दर्शन हो जाए। तो भगवान से मांगना अलग चीज है, भगवान को मांगना अलग चीज है। हम भगवान पर जल चढ़ाकर भगवान को प्रसन्न नहीं करते, अपने आप को प्रसन्न करते हैं। वाह, मैंने एक लोटा जल चढ़ा दिया, मैंने बेलपत्र चढ़ा दिया, मैंने दूध चढ़ा दिया, और फिर भले ही उस दूध को आकर कुत्ता चाटे, अपने को क्या, लेकिन अपन तो प्रसन्न हो गए। लोग अपनी प्रसन्नता चाहते हैं, लेकिन भक्त वो है, इसमें आएगा शिव पुराण में कि शिव भक्त किसको कहते हैं। भक्त वो है जो भगवान की प्रसन्नता चाहता है, खुद की नहीं। प्रेमी वो है जो अपने प्रेमास्पद की प्रसन्नता चाहता है, खुद की नहीं। तो शंकर जी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? कोई कहे जल चढ़ाओ तो प्रसन्न होते हैं, कोई कहे तुलसी, कोई कहे बेलपत्र चढ़ाओ तो प्रसन्न होते हैं, कोई कहे अक्षत चढ़ाओ तो प्रसन्न होते हैं। लेकिन मैं एक गुरु महाराज की कृपा से एक छोटा सा अनुभव किया है कि शंकर जी को कोई राम नाम सुनाए तो शिव जी प्रसन्न हो। क्या सुनाए? हाँ। और ये काशी है भैया। काशी में जो व्यक्ति मरता है, शंकर जी उसके कान में क्या कहते हैं? राम। ऐसा कह के मुक्त कर देते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु जंतु का मतलब नाली का कीड़ा भी हो सकता है। एक नाली के कीड़े से लेकर के मनुष्य तक जितने भी लोग काशी में प्राण छोड़ते हैं, महादेव उनके कान में आकर के एक मंत्र प्रदान करते हैं। उस मंत्र का नाम है तारक मंत्र। और वो मंत्र है, एक बार प्रेम से बोलिए, क्या मंत्र है? राम। तो महादेव को यदि प्रसन्न करना चाहते हो, मंदिर में जाना पड़ेगा जल चढ़ाने के लिए, मंदिर में जाना पड़ेगा बेलपत्र चढ़ाने के लिए। लेकिन शंकर जी को राम नाम सुनाना है तो मंदिर तक भी जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा मुंह मंदिर की ओर करो और दोनों हाथ उठाकर कहो, बाबा बाबा बाबा। ये 2-3-4 कथाओं से बाबा राम राम बहुत ये चल रहा है। और हमारे जो पुराने श्रोता हैं, खासकर नागपुर के, उन्होंने भी इस मंत्र को पकड़ा है। अभी देखो, आप विश्वनाथ जी दर्शन करने जाओगे ना, 2 सेकंड में आपको बाहर करेंगे, जाने में लगेगा आपको 2.5 घंटा,
और दर्शन करोगे तो 2 सेकंड जो भी ले गए हो वही बाल्टी में डलवा देंगे। हाँ, तो शिव जी तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन ये आवाज जरूर पहुंचेगी, क्या बाबा। तो दोनों हाथ उठा करके शिव जी की ओर मुंह करके ऐसे प्रेम से राम राम कहोगे तो शंकर जी ज्यादा प्रसन्न होंगे। जो महादेव को प्रसन्न करना चाहता है भैया, वो शिव जी को राम नाम सुना। आप चाहें तो काशी में बैठकर ये भी कर सकते हैं, माला लेकर राम राम जपो और जितना भी जप हो शिव जी को समर्पित करो, देखो फिर आनंद आनंद आनंद। आहा, तो ये काशी है, भगवान महादेव ने स्वयं इसकी रचना की। काशी के बारे में ये कहा जाता है कि जब महाप्रलय का समय आता है सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है, लेकिन काशी पंचकोश की ये काशी वैसी ही बनी रहती है, क्योंकि महादेव तांडव करते हैं जब महाप्रलय आता है, और तांडव करते समय अपने त्रिशूल के ऊपर काशी को धारण करते हैं। मतलब आप काशी में नहीं, शिव जी के त्रिशूल पर विराजमान हैं। काशी, वाराणसी, बनारस, 3 नाम। काशी क्यों कहते हैं इसको, ध्यान से सुनिए। काश्यते प्रकाश्यते इति काशी, जहां आकर के ज्ञान का प्रकाश हो जाता है उसको कहते हैं काशी। इसलिए यहां पर जो कुआं था उसका नाम है ज्ञान वापी। वापी माने कुआं, जहां का पानी पीकर के लोग ज्ञानी बन जाते हैं। जहां प्रकाश है, जहां ज्ञान का प्रकाश उदित होता है, यहां रह करके कोई कुछ करे ना करे, गंगा जी का जल पिएगा वैसे विद्वान हो जाएगा। इसलिए विद्वानों की नगरी काशी, प्रकाश्यते इति, काशी नाम पड़ा इसका। वाराणसी क्यों, वारणी और असी ये 2 नदियों का संगम है, इसलिए इसको कहते हैं वाराणसी। और फिर लौकिक नाम इसका पड़ा बनारस। क्यों पड़ा बनारस, क्योंकि यहाँ पर रस बनाया नहीं जाता, बना बनाया प्राप्त हो जाता है। बाकी जगह रस बनाना पड़ता है। रस मतलब गन्ने का रस नहीं भाई साहब, नहीं तो तुम सुबह मेरे पास आओ, गुरुजी बनारस में मुंह में तो कुछ गए नहीं, रात में कोई रस ही नहीं आया। संगीत का रस, ज्ञान का रस, ये सारा रस यहाँ बना बनाया। आप यहाँ आओगे इसका अनुभव आपको होगा। तो हम सब लोगों के सौभाग्य से हम लोग काशी में बैठ करके शिव महापुराण की मंगलमय कथा का श्रवण करेंगे। आज पहला दिन है और पुराण का ये नियम है कि पहले दिन पुराण का महात्म्य बताया जाता है। कल पुराण की महिमा पहले दिन बताई जाती है। तो शिव पुराण की भी बड़ी मंगलमय महिमा है। जैसे हीरा अपने मुंह से नहीं कहता कि मेरी इतनी कीमत है, ऐसे ही कोई पुराण अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करता, दूसरे पुराण उसकी महिमा बताते हैं। तो काशी की महिमा स्कंद पुराण ने प्रारंभ में यहाँ पर गाई। पद्म पुराण और स्कंद पुराण ये 2 ऐसे पुराण हैं जो अन्य पुराणों की महिमा गाते हैं। सीखने वाली बात है, हमारे यहाँ एक पुराण दूसरे पुराण की महिमा को बता रहा है, उसका महत्व बता रहा है, और इन पुराण को सुनने वाले लोग एक दूसरे की महिमा छोड़ो, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे। हम लोग सुनते पुराण की कथा हैं, लेकिन पुराण से ये सीखो, एक पुराण दूसरे पुराण की कथा सुना रहा है कि पद्म पुराण ये कह रहा है कि मुझे मत सुनो, तुम शिव पुराण सुनो। इसको सुनने की बड़ी महिमा है। और हम लोग जो पुराण की कथा सुनने वाले लोग हैं, हम में ये परिवर्तन नहीं आ रहा है। अभी तो उल्टा ये हो रहा है कि हम दूसरे की प्रशंसा करते नहीं, सुनते भी नहीं है। किसी से कहो वाह भैया आपका पड़ोसी बहुत अच्छा, अरे महाराज अब तुम क्या जानो, हमारे बगल में रहते हैं, हमसे पूछो। कोई किसी की प्रशंसा नहीं सुनना चाह रहा। पुराण दूसरे पुराण की महिमा बताते हैं। पुराण का आख्यान प्रारंभ होता है नैमिषारण्य से।
नैमिषारण्य की भूमि पर शौनक आदि 88,000 ऋषि महात्मा एकत्र हुए और 1000 वर्ष का यज्ञ उनका चल रहा है। दिन में यज्ञ करते हैं, दोपहर में फलाहार लेते हैं, दोपहर के बाद थोड़ा विश्राम करके फिर यज्ञ शुरू करते हैं। शाम का समय हुआ तो ऋषि आपस में बैठकर के बात करने लगे कि वो वाला ऋषि ना बराबर आहुति नहीं डाल रहा था। दूसरे ने कहा अरे वो वाला ऋषि ना बराबर मंत्र नहीं बोल रहा। एक दूसरे की बुराई में लग गए। शौनक जी 88,000 ऋषियों के नेता हैं। शौनक जी ने जैसे देखा कि अरे अरे एक दूसरे की बुराई चल रही है, मतलब कलयुग प्रवेश करने वाला है, शौनक जी सावधान हो। जैसे ही आप एक दूसरे की बुराई करने लगो, समझ लेना कि अब जीवन में कलयुग आ रहा है। और एक बात कहूं आपको, इतना रस आता है निंदा करने में। कथा में 3 घंटे भारी लगते हैं, लेकिन किसी की चुगली करने बैठो, कब मटर छील लेती माताएं 2 किलो पता नहीं चलता, कब शाम के लिए भाजी टूट कर तैयार हो जाती पता नहीं चलता। कि कलयुग के मनुष्य का लक्षण है भगवान की कथा से ज्यादा लौकिक वार्ता में उसको रस है। शौनक जी ने देखा एक दूसरे की बुराई, यानी कलयुग आने वाला, कलह होगी। शौनक जी समझ गए इसमें दोष है समय का। आप समय को जितना खाली रखोगे उतना आपके अंदर कलयुग प्रवेश करेगा। इस सिद्धांत को ध्यान से सुनिए। हमको अपने समय को भरना है। और एक उम्र के बाद, आप सब लोग 60 प्लस ज्यादातर यहां बैठे हैं, आपके लिए बता दूं, एक उम्र के बाद अपने समय को भरने के लिए सबसे अच्छा साधन है सत्संग। अपने समय को भरने के लिए सत्संग से बढ़िया और कोई साधन नहीं है। अगर आपका समय खाली होगा तो लोग ऊटपटांग हरकतें करने लगते हैं। एक घटना आपको बताऊं नागपुर की। एक 60 साल की महिला माता जी मेरे पास आई और कहने लगी महाराज बड़ी परेशान हूं। हमने कहा किससे? तो बोले मेरे पति से, तलाक लेना चाहते हैं। कितने साल की? 60 साल। हमने कहा माँ तेरी अकल ठिकाने में 60 साल में तलाक? हमने कहा क्यों, ऐसा क्या कर दिया दद्दा ने, ऐसा क्या कर दिया? अरे क्या बताऊं महाराज, पहले जब तक नौकरी पे थे टाइम से सुबह उठते थे, डब्बा लेते थे, ऑफिस जाते थे, आते थे, हाथ पर धोकर भोजन करते थे, सो जाते थे, यही रूटीन रही। लेकिन जब से रिटायर हुए तो कभी फ्रिज खोल के देखते हैं सब्जी क्यों पड़ी, कल का आटा क्यों रखा, कभी बच्चे को डिस्टर्ब करेंगे, कभी मुझे परेशान करेंगे कि इतनी तेल क्यों खर्च कर रही है, इतना नमक क्यों डाल रही है। पर जब तक नौकरी पे थे बराबर चलता था। तब हमको लाइट जली है शिव पुराण की, उसकी सूत जी शौनक जी को यही विचार आया था कि समय खाली नहीं होना चाहिए। जैसे ही खाली समय हुआ और कलह मची, तो हमने कहा एक काम किया करो माता जी, उनके पास जो टाइम पास के लिए समय नहीं है ना, तो उनको कथा सुनाया करो। अब कौन कथा सुनावे महाराज? तो हमने कहा तुम ही रामचरितमानस खोलो, एक चौपाई पढ़ो, अर्थ बताओ, और समय को सत्संग में लगाओगे तो फिर कलह नहीं होगी। तो जिसके पास समय खाली बचता है उसका फिर उसके जीवन में कलयुग प्रवेश करता है। इन शॉर्ट यदि कहें तो खाली दिमाग, जानते तो सब, इसलिए अपने समय को खाली मत रखो। और बनारस में आकर के यदि 7 दिन सोने में खाने में आपने गंवा दिए तो क्या मतलब? इससे ठीक तो घर में थे। यहाँ का भी एक पल भी खाली ना जाए। जो समय मिला है सत्संग में खर्च करो, यात्रा में खर्च करो, भजन में खर्च करो। एक दूसरे की निंदा नहीं, शिव जी की कथा सुनने में, शिव जी की स्तुति करने में समय खर्च करो। तो सूत जी के पास शौनक आदि ऋषि गए, कहने लगे महाराज शाम का समय है, अब यज्ञ तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ करिए जिससे हमारा जीवन बदल जाए। क्या करें? तो कहा एक काम करो, हवन यज्ञ तो नहीं कर सकते लेकिन ज्ञान यज्ञ कर सकते हैं, आओ मिलकर के सत्संग करें।
और सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हुए, सामने शौनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान हुए, आगे प्रधान श्रोता के रूप में शौनक जी विराजमान हुए, और फिर नैमिषारण्य में पुराण की चर्चा प्रारंभ हुई। सत्संग से तुमको जो प्राप्त होता है उसका नाम है विवेक। क्या प्राप्त होता है? विवेक। आप बुद्धिमान हो सकते हो, आप ज्ञानवान हो सकते हो, आप धनवान हो सकते हो, लेकिन विवेकवान कोई कोई लोग होते हैं। बुद्धिमान होना अलग विषय है। बुद्धिमान वो होता है जो दूसरों को बेवकूफ बना करके पैसा को कमा ले, लेकिन विवेकवान वो है जो उस पैसे को कहां लगाना है इसकी बुद्धि जिसके पास हो, वो विवेकवान है। सत और असत, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बीच का फर्क पहचानना जिसको आ गया है वो विवेकवान है। तो बुद्धि बहुत लोगों के पास है, विवेक नहीं। हमने देखा कई लोग इतने पढ़े लिखे हैं, बहुत बुद्धि है, लेकिन चार लोगों में अपने माँ बाप से कैसे बात करना है इसका विवेक नहीं। हाँ कि ना? है ना? कई लोग इतने बुद्धिमान हैं, उनको पूरी बुद्धि है, ऑफिस संभाल लेते हैं, घर संभाल लेते हैं, घर संभाल लेते हैं मतलब घर का मेंटेनेंस संभाल लेते हैं, लेकिन बूढ़े माँ बाप को कैसे संभाला जाए उसका विवेक नहीं। विवेक हर किसी के पास नहीं है। और गांव का बिना पढ़ा लिखा आदमी, उसको इतना विवेक होता है कि गुरुजी आए हैं तो कैसा व्यवहार करना है। एक पढ़े लिखे से अच्छा विवेकवान व्यक्ति। अब तुम बहुत पढ़े लिखे हो, लेकिन कोई तुम्हारे घर में मेहमान आवे तो तुम पानी तक को न पूछो, तो ये कोई ठीक बात है? तो ये विवेक आएगा कहां से? स्कूल कॉलेज से नहीं आता। हम और आप जैसे लोग जब सत्संग करते हैं तब जाकर के व्यक्ति को विवेक प्राप्त होता है। तुलसीदास जी ने भी तो कहा ना, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु आप लोग चाहे तो गा सकते हैं, ऐसे मत करो। मैं गाऊं तो आप लोग भी गाओ, भले एकदम से ताली ना करें, लेकिन मिलकर गाओ, सुनकर भाव गाओ। ऐसा समझो कि मैं हॉल में अकेला हूं, अकेली, और महादेव जी जो देख रहे हैं मैं बैठ करके कथा सुन रही हूँ, और शिव जी को सुनाते हुए प्रसन्न करना है ना, तो रामचरितमानस की चौपाई गाइए। बिनु सत्संग सुलभ
सत्संग मिलेगा कैसे? तो किसी ने कहा कि पैसा खर्च करो मिल जाएगा। इस बात को मानते हो क्या? हाँ कि ना? पैसा खर्च करने से सब मिल सकता है, लेकिन सत्संग नहीं मिलता। अगर पैसा खर्च करने से शिव पुराण मिलता तो साहू माता जी आपकी शिव पुराण 5 साल पहले ही हो जाती। माता जी तो पैसा खर्चा करने के लिए भी तैयार, और मैं नाम नहीं लूंगा, इतने बड़े वक्ता से कथा कराने को तैयार है। पैसा खर्चा करने से सब मिलता है, सत्संग नहीं मिलता। आप ये मत समझना कि हमने पैसे दिए हैं तो आ गए हैं काशी। कई लोग पैसे देकर टिकट होने के बाद भी नहीं पहुंचे, और कुछ लोग पैर तोड़ाकर भी पहुंच गए। कहां बैठे बैठे हैं क्या? तो जिनके भाग्य में है, बाबा भले पैर तोड़वा कर बुलवा ले, लेकिन बुलवा ले। इससे यही सिद्ध होता है कि काशी वही आते हैं जिनको बाबा बुलाते हैं। तो भैया, मात मिले पुनीतात मिले, सुत भ्रात मिले, जुगती सुखदाई, लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले, बैकुंठ ही जाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई, सुंदर और मिले सब ही, पर संत समागम दुर्लभ है। सत्संग और साधु पुरुषों का संग, ये दोनों चीज बड़ी दुर्लभ है। वो देखो आ गए, आप ही की चर्चा चल रही थी। एक बार प्रेम से कहिए बाबा, जोर से बोलिए ना बाबा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै नाशं विधाय नितदोदयते विदितः। जब किसी व्यक्ति के बहुत जन्मों के भाग्य जागते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, तब सत्संगमं च लभते, तब उसको जाकर सत्संग मिलता है। ये फ्री नहीं मिला है भैया। आप ध्यान रखिए कि यदि आपको भगवान की कथा सुनने को मिल रही है तो आपने पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ अच्छे पुण्य किए, पक्की बात। और ध्यान से सुनिए, कथा में आकर यदि मन कथा में लग रहा है तब समझना कि पुण्य किए हैं। कथा में आने के बाद यदि मन न लगे तो समझना अभी पाप बाकी है। मैं अपने मन से नहीं कह रहा। तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से स्वाद विदा हो जाए। जैसे बीमारी में भोजन अच्छा नहीं लगता, ऐसे जब पाप ज्यादा होते हैं तो कथा अच्छी नहीं लगती। अब ये बताओ किस किस को अच्छी नहीं लग रही? सब कहेंगे कि नहीं नहीं हमको तो बड़ी अच्छी लग रही। लगनी भी चाहिए भैया, क्योंकि हम सब लोग पापी तो है नहीं। यदि पापी होते तो शिव पुराण में शंकर जी क्यों बुलाते? आपको यहाँ बुलाया है, बैठाया, इसका मतलब यह है आप सब पुण्यात्मा हैं। शास्त्री जी, हम लोग जब शिव पूजा करते हैं दुबे जी, तो एक श्लोक बोलते हैं, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव। हे शिव जी, मैं बड़ा पापी हूं, लेकिन मैं तुमसे कहूं बनारस में आकर शिव पुराण में बैठ करके ये श्लोक मत बोलना। शिव जी से कहना, पुण्यो हम पुण्य कर्मा हम पुण्यात्मा पुण्य संभव। हे महादेव, मैं पुण्यात्मा हूं, यदि न होता तो तुम क्यों बुलाते? तुमने बुलाया है, इसका मतलब यह है मैं पापी नहीं। इसलिए अपने आप को पापी न मानकर पुण्यात्मा समझ करके आपके पुण्य का फल आपको मिल रहा है भैया, प्यार से ग्रहण करिए। ये सत्संग तुम्हारे पुण्यों का ही फल है। भगवान जब अति कृपा करते हैं
कौन सी कृपा? अति, छोटी मोटी नहीं, कृपा नहीं, अति कृपा। अति हरि कृपा जाहि पर होहि, पाव देहि यस मार्ग सोई। सत्संग के रास्ते पर वही आदमी पैर रखता है जिस पर भगवान की अति कृपा है। तो हम सब पर अति कृपा भगवान की हुई है, इसलिए तो यहां बुलाया। तो नैमिषारण्य में शौनक जी महाराज ने हाथ जोड़कर सूत जी से कहा, भगवान की कृपा से आप जैसे वक्ता मिले हैं सूत जी। इस सूत जी की भी बहुत अच्छी कथा, ध्यान से सुनिए। सूत जी की आयु, माता जी कल से आप इधर कहीं बैठना, हम विशेष आपको ही कथा सुनाएंगे। सूत जी की आयु 21 से 22 वर्ष है। कितनी बड़ी आयु है? 21-22 साल। और जो लोग कथा सुनने के लिए बैठे हैं और शौनक जी जो बैठे हैं, इनकी आयु किसी की 80 साल, किसी की 90 साल, किसी की 100 साल, कोई बहुत बूढ़े। ऐसे बूढ़े लोग भी 21 वर्षीय सूत जी के सामने हाथ जोड़ करके कथा सुन रहे हैं। मतलब क्या हुआ? हमारे यहां आयु से जो बड़ा होता है उसको बड़ा नहीं मानते, उसका सम्मान करना चाहिए बुजुर्गों का, लेकिन जो केवल आयु में बड़ा है वो बड़ा नहीं। क्योंकि आयु में बड़े होने के लिए तुमने क्या किया? सांस चलती रही और तुम्हारी उम्र बीतती रही। तुम 80 साल के हो गए हो, इसमें तुमने कौन सी मेहनत की? बड़ा उसको मानते हैं जिसने अपने जीवन में कुछ बड़ा किया। अब भगत सिंह की आयु कितनी थी? 23 साल नहीं। विवेकानंद जी की आयु 40 वर्ष। भगवत पाद आद्य गुरु शंकराचार्य जिस बनारस पर आए तो बनारस ने सर्वज्ञ पीठ पर आद्य गुरु शंकराचार्य को बैठाला। उनकी आयु मात्र 32 वर्ष। 32 वर्ष की आयु में भगवत पाद शंकराचार्य ने वो किया जो 32 करोड़ लोग 32 करोड़ साल में न कर पाए। आयु से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपके ज्ञान से। जो ज्ञान में बड़ा है उसको बड़ा मानते हैं। अब देखा जाए तो आप सब जितने श्रोता हो उन सबसे कम आयु तो हमारी है। तो हमारे यहां जिसके पास ज्ञान है उसको बड़ा माना जाता है। तो सूत जी महाराज को आसन पर बैठाल करके शौनक आदि ऋषियों ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, हे हे सूत महाप्राज्य सर्व सिद्धांत विप्रभो आख्याहिते कथासारं पुराणानां विशेषतः। हे सूत जी, आप भगवान की मंगलमय कथाओं को जानते हैं। हमारा मन, हमारे कान आपकी कथा सुनकर के कभी तृप्त नहीं होते। हे सूत जी, आपने कथाएं बहुत सुनाई, लेकिन आज हम आपसे कथाओं का सार सुनना चाहते हैं, पुराणों का निचोड़ जानना चाहते हैं। और हम ऐसी कोई कथा सुनना चाहते हैं जो सदाचार से भरी हो, सद्विचार से भरी हो, विवेक से भरी हो, भक्ति से भरी हो। ऐसी कोई मंगलमय कथा सुनाई, हमें परमात्मा का परिचय हो जाए ऐसी कोई कथा सुनाई। ये न तत्साधने आशु शुद्धात्मा विशेषता शिव प्राप्ति भवेत्तात सदा निर्मल चेतसा। थोड़ा सुनने मात्र से हमें ज्यादा की प्राप्ति हो, हमारा मन निर्मल हो जाए ऐसी कोई कथा सुनाइए, और शिव प्राप्ति हमारी हो जाए ऐसी कोई कथा सुनाइए। सूत जी के सामने शौनक आदि ऋषियों ने यह प्रश्न किया। ये श्लोक सुनने लायक है। शिव प्राप्ति भवे तात सदा निर्मल चेतसा। शिव जी की प्राप्ति हो जाए, लेकिन कब होगी प्राप्ति? जब मन निर्मल हो।
भगवान को प्राप्त करने की जो अनिवार्य शर्त है, वो शर्त है कि आपका मन निर्बल होना चाहिए। अब देखो, लोग तन की चिंता करते हैं, शरीर की, कि शरीर गंदा ना हो। लोग धन की भी चिंता करते हैं, लेकिन लोग मन की चिंता नहीं करते। तन की चिंता होती है, यदि मुंह पर थोड़ा काला लग जाए तो आईने में देखकर साफ करते हैं, क्यों बोले 4 लोगों में जाएंगे, चेहरे पर कालिख लगी है, अच्छा नहीं लगेगा। बाल हो चाहे ना हो, लेकिन कथा में आने से पहले एक बार आईना देख ही लेते हैं, जरा गड़बड़ तो नहीं। आप लोग नहीं, हम भी, टीका इधर उधर तो नहीं लगा है, ये कपड़े बराबर हैं या नहीं है। तो तन की चिंता है, ठीक है, धन की भी चिंता है, लेकिन मन की चिंता नहीं है। और भगवान ना हमारे तन को देख रहा है, ना हमारे धन को देख रहा है, वो देख रहा है हमारे मन को। और भगवान को हमसे ना हमारा तन चाहिए, ना धन चाहिए, इसको हमारा मन चाहिए। अब हम कर रहे हैं उल्टा, जो हमसे हमारा मन मांग रहा है उसको धन दे रहे हैं। यहां दान करेंगे, वहां करेंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तन भी दे देंगे। लेकिन जो मन नहीं मांग रहा है, जो तुम्हारा धन चाह रहा है, जो तन चाह रहा है, ये संसार, इसको अपना मन दे देकर मरे जाते हैं। और जिसको मन चाहिए उसको मन नहीं दे रहे, बाकी सब दे रहे हैं। तो गड़बड़ी वही है, संसार को 2 चीज चाहिए, हमारा तन, हमारा धन, और भगवान को एक चीज चाहिए, हमारा मन। हम कर रहे हैं उल्टा, भगवान को दे रहे हैं तन, धन, और मन दे रहे हैं पत्नी को, मन दे रहे हैं बच्चों को, मन दे रहे हैं रिश्तेदारों को। जिनको मन की कोई वैल्यू नहीं, उनको तो धन दो, तन दो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम घर जाकर के फिर तुम क्या समझते हो, हम तो मन लेके आ गए, हाँ, मतलब थोड़ा ठीक से समझना। मतलब ये है कि तन संसार को दो, तन को देने का मतलब एक्टिंग करो, घर में जाकर पत्नी से कहो आई लव यू, लेकिन मन से बोलो बाबा, मन से तो तुझे आई लव यू, ये तो मैं दिखाने के लिए बोल रहा हूं। संसार को एक्टिंग बड़ी अच्छी लगती है। आप अच्छे आदमी तब बन सकते हो जब आप अच्छे एक्टर बन जाओ। मां हो तो मां बनने की 1 नंबर एक्टिंग करो, पत्नी हो तो पत्नी बनने की 1 नंबर एक्टिंग करो, पति हो तो पति बनने की, लेकिन करो एक्टिंग, मन से कहो मैं आपका। शौनक जी ने कहा कि मन कैसे भगवान में लगे, क्योंकि मन जब तक नहीं लगेगा भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए कोई कथा ऐसी सुना दो कि हमारा मन शिव जी के चरणों में लग जाए और उसका प्रसाद ये हो कि शिव प्राप्ति भवे, तो शंकर जी प्राप्त हो जाए। जैसे कोई हमारे घर में आए, हमने कुत्ते पाले हैं, गेट पर क्या लिखा रहता है? कुत्र्या पासून सावधान, कुत्ते से सावधान। और एक आध कुत्ते हो तो कुत्ते, लेकिन एक ही घर में इतने कुत्ते रह रहे हैं तो लिखना पड़ता है कुत्तों से सावधान। गजब का आदमी। आजकल तो स्टैंडर्ड उन्हीं का माना जाता है जिनके घर में कुत्ते हों, वो भी महंगे वाले। आदमी की पहचान आपको पता कुत्ते से हुई। एक बार हमारे एरिया में जहाँ हम रहते हैं, कोई आया, बोले फलाने गुप्ता जी कहाँ रहते हैं? तो हमने कहा कौन गुप्ता जी? अरे बोले वो नहीं जिनके पास 2 कुत्ते हैं। हमने कहा वाह रे मानव, क्या औकात तेरी, कुत्ते से तेरा परिचय। और शहरी कुत्ते, और शहरी पाले हुए कुत्ते, तो उनमें कुत्तापन तो बिल्कुल नहीं होता। उनसे ज्यादा कुत्तापन तो उसके मालिक में होता है। कुत्ते कुत्ते जैसे नहीं लगते शहर के साथ, कुत्ते तो गांव के। निकल के देखो रास्ते से,
हमारे मोहल्ले में एक बार एक कुत्ते को ड्रेस पहनाकर घुमा रहा था। हमने कहा भाई ये किसका कुत्ता है? भाई बोले कुत्ता मत बोलना, पिंटू है पिंटू। क्या समझ रहे हो उसको? मेम साहब की गोद में बैठता है, एसी गाड़ी में घूमता है। तो जो कुत्ते पालते हैं उनके घर में लिखा कुत्तों से सावधान, अंदर आना है तो जरा बच के, कुत्ते हैं अंदर। ऐसे भगवान के दरवाजे पर भी लिखा है। क्या लिखा है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन निर्मल है तभी भगवान की प्राप्ति होती है। और मन को निर्मल करने के लिए सबसे अच्छा साधन है भगवान की कथा। भगवान की कथा के अलावा तुम्हारा मन और कहीं निर्मल नहीं हो सकता, ये लिख के रख दो। क्योंकि बाकी जगह मन नहीं लगता जितना जल्दी कथा में लगता है। और यदि कथा में मन लग रहा तो समझ लेना कहीं नहीं लगेगा। और मन की सबसे बड़ी एक कमी है कि वो कहीं लगता नहीं, जहां है वहां नहीं रहता, बाकी सब जगह रहता है। शोभा यात्रा निकल रही थी तो कई लोगों का मन वो कपड़े की दुकान में लग गया। अरे यहां तो गजब, हाँ जी के ना कि कुछ लोगों का तो प्लान था कि बस आज कथा हुई और वहीं जाना है। ये मन की विशेषता है। आप जहां होते हो वहां मन नहीं होता, बाकी सब जगह होता है। जब आप घर में होते हो तो मन था काशी में, अब काशी में आ गए हो तो मन पहुंच गया घर में। तो ये बहुत बड़ी एक चुनौती है, जहां तन है वहीं मन रहे, बात बन जाएगी। और कथा मन सुनता है, कान नहीं सुनते हैं। कथा में तो आप बैठे हो लेकिन किसी का मन ना लगे तो एक सेकंड में पूछ लो अभी क्या बताया। क्यों? बोले कान तो थे कथा में लेकिन मन नहीं था। कान से सुनी हुई बात दूसरे कान से निकल जाती है, इसलिए दो कान है। लेकिन मन से सुनी हुई बात कहीं नहीं निकलती, वो बैठ जाती। तो कथा मन से सुनो, संसार की चर्चा कान से सुनो। तात सुनहु सादर मन लायो, मन लगाकर कथा सुनो। तो जिनका मन कथा में बैठता है, जैसे कपड़ा गंदा हो जाए तो सर्फ के पानी में जितना डूबा रहेगा साफ हो जाएगा, मेहनत कम लगेगी। ऐसे ही जिनका मन मैला हो गया हो, कथा में डूबा रहे, धीरे 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 साफ हो जाएगा। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है हमारा मन। हमारे ऊपर सबकी कृपा है, यदि किसी की कृपा नहीं है तो वो खुद हमारी। हमारे ऊपर सबका आशीर्वाद है, माँ का, बाप का, गुरु का, भगवान का। हमारे ऊपर यदि किसी का आशीर्वाद नहीं है तो वो खुद हमारा। हम अपने ऊपर कृपा कर लें तो सब बढ़िया हो जाएगा। अपने ऊपर कृपा करने का मतलब ये है कि थोड़े अपने मन को शांत करके कथा में बैठिए। जिस चीज के लिए आए हैं, लोग कथा में आते हैं तो कथा भी ईमानदारी से नहीं सुनते। यदि आप यहां आए हो ईमानदारी से मन लगा करके कथा का श्रवण करो तो आपके यहां बैठे हुए
3 घंटे नहीं 3 मिनट भी काम कर देंगे यदि आपने मन लगाकर कथा सुनी है। शौनक जी कह रहे हैं हमारा मन भगवान में लगे, ऐसी कोई कथा बताइए। सूत जी सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी ने कहा ऋषियों, काल व्याल महात्रास विध्वंस कर्मोत्तम शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुराणं। कलयुग के प्राणी जो मरने से डर रहे हैं, उनके मृत्यु के भय को दूर करने के लिए, शिव जी को प्राप्त करने के लिए, कलयुग के प्राणियों के लिए व्यास जी ने शिव पुराण की रचना की। और ये शिव पुराण व्यास के द्वारा रचित नहीं, स्वयं भगवान महादेव के द्वारा इसकी रचना हुई। पुराण के रचयिता भगवान महादेव हैं। जितनी भी विद्याएं हैं, चाहे ज्योतिष विद्या हो, तांत्रिक विद्या हो, संगीत विद्या हो, पुराण विद्या हो, ये सारी विद्याओं के पति भगवान महादेव हैं। ये शिव पुराण भगवान महादेव ने इसकी रचना की। और प्यारे भाई बहन ध्यान से सुनिए, 100 करोड़ श्लोक में इस शिव पुराण की रचना की थी शिव जी ने। कितने? 100 करोड़। व्यास जी को जब ये पुराण प्राप्त हुआ तो व्यास जी ने विचार किया इसको थोड़ा छोटा किया जाए। तो छोटा करते 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 1 लाख श्लोकों का शिव पुराण रचा। कितने? 1 लाख। फिर व्यास जी ने सोचा 1 लाख श्लोक भी ज्यादा हो जाएंगे। कलयुग के प्राणियों के पास इतना समय नहीं है, बुद्धि नहीं है, इतनी आयु भी नहीं है, उनके लिए और इसको संक्षिप्त किया जाए। तो छोटा करते 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 हमारे पास जो शिव पुराण उपस्थित हुआ है, उनके श्लोक की संख्या है 24,000। कितनी? 24,000। लेकिन अपने पास तो उतना भी समय नहीं है 24,000। भैया महादेव ने रचना की थी 100 करोड़। व्यास जी ने कृपा करके छान करके निकाल करके 24,000 श्लोक हम लोगों को प्रदान किए। ये 24 की संख्या बड़ी महत्व की है। गायत्री मंत्र के अक्षर भी 24 होते हैं। भगवान नारायण के अवतार भी 24 हैं। प्रकृति के तत्व भी 24 हैं। शिव महापुराण के श्लोक भी 24 हैं। ये 24,000 श्लोकों में गायत्री का विस्तार है। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। भगवान महादेव के द्वारा रचित ये शिव महापुराण। सूत जी ने कहा ये शिव पुराण मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन सुनो, ये सब लोगों को प्राप्त नहीं होता। तो शौनक जी ने कहा फिर भाग्यशालियों को प्राप्त होता होगा। सूत जी ने कहा भाग्यशाली नहीं, महापुराण है ना, इसलिए महाभाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है, भाग्यशाली नहीं। हाँ, श्लोक सुनिए। तस्य प्रीतिर् भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। महाभाग्यवतो, महाभाग्यवान लोगों को महापुराण मिलता है। जो शिव जी से जुड़ते हैं वो हर लोग महा बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? महा का मतलब होता महान। महान मतलब बड़े। शिव जी से जुड़ी हुई हर चीज महा बन जाती है, क्योंकि शिव जी देव नहीं है। कौन है? महादेव। देव नहीं है, महादेव। इसलिए शिव जी का अभिषेक यमन, शिव जी का अभिषेक अभिषेक नहीं होता। शिव जी के अभिषेक को कहते हैं महाभिषेक। क्या कहते हैं? शिव जी की आरती आरती नहीं होती। शिव जी की आरती को क्या कहते हैं? महाआरती। शिव जी काल नहीं है। शिव जी कौन है? महाकाल। शिव जी का प्रसाद प्रसाद नहीं है। क्या है? आप लोग समझदार नहीं, महासमझदार हो भाई। जो शिव जी से जुड़ा महा महा। इसलिए शिव का ये पुराण शिव पुराण नहीं कहलाता। क्या कहलाता है? शिव महापुराण। शंकर जी से जुड़ी हुई हर वस्तु महान बन जाती है। इसलिए महदस्य सुधीमतः और तस्य प्रीतिर भवे तत्र महाभाग्यवतो मुने। महाभाग्यशालियों को ही ये कथा
सुनने को प्राप्त हो। राजसूयेन यत्पुण्यम् अग्निष्टोमशतेन च। एक बात निवेदन करो, जितने भाव से आप कथा सुनते हो, भजन सुनते हो, उतने ही भाव से शिव पुराण के श्लोक को भी सुनना। भले ही समझ में ना आए, लेकिन यह व्यास जी की कलम से लिखा गया है, इसलिए श्लोकों को भी उतने ही भाव से सुनना। राजसूयेन यत्पुण्यम् अग्निष्टोमशतेन च तत्पुण्यं लभते शंभो कथा श्रवण मात्रतः। राजसूय यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ। राजसूय यज्ञ जानते हो किसको कहते हैं? पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था। किन्होंने? पांडवों। बहुत रेयर राजसूय यज्ञ होता है, बहुत भारी दक्षिणा लगती है, बहुत भारी सामान लगता है, साधारण व्यक्ति कर ही नहीं पाता। अभी कलयुग में तो राजसूय यज्ञ हुए नहीं है, द्वापर में हुआ था, जिस यज्ञ में स्वयं श्री कृष्ण ने पत्तल उठाने की सेवा ली। राजसूय यज्ञ कर पाओगे? नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। अग्निष्टोम यज्ञ, बड़ा पवित्र यज्ञ अग्निष्टोम। त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण का जब विवाह होता है तो वो ब्राह्मण जिस अग्नि के फेरे लेकर के पति पत्नी बना है, उस अग्नि को अपने घर में लेकर के आता है। ध्यान से सुनिए, उस अग्नि में अग्निहोत्र करता है, उस अग्नि से फिर 5 अग्नियां और जलाता है। इन सब के नाम हैं, ग्राह्य पत्र, दक्षिणाग्नि, ये सब अग्नियों के नाम हैं। इन 5 अग्नियों को जलाकर मरणोपरांत, जब तक शरीर पूरा नहीं हो जाता, इन 5 अग्नियों की सेवा करता है। और जब अग्निष्टोम यज्ञ करना होता है तो उस पवित्र ब्राह्मण के घर जाकर वो अग्नि लाई जाती है, उसमें यज्ञ होता है। इसको अग्निष्टोम यज्ञ कहते हैं। हो पाएगा? विचार करो। लेकिन धन्य है ये शिव पुराण की कथा। सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों, राजसूयेन यत् पुण्यम, जो पुण्य राजसूय यज्ञ से मिलता है, और अग्निष्टोम यज्ञ शतेन च, 100 अग्निष्टोम यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य व्यक्ति को केवल कथा श्रवण मात्रतः शिव पुराण की कथा सुनकर मिल जाता है। बजा लो ताली, बजा लो। तुम आम खाओ ना यार, गुठली क्यों गिनते हो? राजसूय यज्ञ और वो सब जाने दो, तुमको तो पुण्य कितना मिल रहा है वो देखो। आपने शिव पुराण पूरी सुनी काशी में बैठकर, तो हो गए राजसूय यज्ञ, हो गए अग्निष्टोम यज्ञ, तो सीधे आम खाओ ना। और क्या मजे की बात, कथा कराने से तो पुण्य मिलता ही मिलता, लेकिन सुनने से ये गजब की बात है। यजमान पैसा खर्च कर रहा है, संगीत वाले संगीत बजा रहे हैं, वक्ता बोल रहे हैं, अपने को लेना ना देना, मगन रहना, आओ बैठो कथा सुनो खाओ पुण्य लो। अब इससे सरल और क्या होगा साहब? ये तो खुलेआम भंडारा, महाप्रसाद। तो आप सब लोगों को इतना पुण्य प्राप्त हुआ। तो बोले राजसूय और अग्निष्टोम का पुण्य कब मिलेगा? जब पूरी कथा सुनेंगे। सूर्य ने कहा नहीं है। मुहूर्तम, एक मुहूर्त, एक मुहूर्त 3 घंटे का होता है लगभग, एक प्रहर है ना। 45 मिनट का लगभग होता है मुहूर्त। क्यों? एक मुहूर्त लगभग मोटा माटी हिसाब से यदि देखें 40-45 मिनट, उसका आधा। बोले मुहूर्त सुन लो। पहले तो कहा 3 घंटे सुनो, बोले नहीं सुन पाएंगे, तो कहा मुहूर्त उसका 45 मिनट। बोले उतना भी नहीं सुनेंगे, तो बोले तदर्धम, मुहूर्त का भी आधा। अब तुम कैलकुलेशन कर लेना, समझो 25, 24:30 के आसपास होगा। तो कहा इतना भी नहीं सुन सकते, तो कहा तदर्धम, उसका आधा सुन लो, लगभग 12 मिनट। तो कहा उतना भी नहीं सुन सकते, तो कहा क्षण में बाबा,
एक क्षण भी आकर के यदि आप सच्चे भाव से शिव पुराण की कथा सुन लेंगे तो नतेशाम दुर्गतिर भवेत, ये तो पक्की बात हो गई कि आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा। और अपने यहाँ तो भैया कोई आज तक नरक गया ही नहीं, सब स्वर्गवासी, क्योंकि पुराणों की चर्चा चलती हो जहाँ, उस भारत में कोई नरक जाए हो ही नहीं सकता। तो प्यारे भाई बहन, एक मुहूर्त के लिए अथवा एक क्षण के लिए भी यदि आप शिव पुराण की कथा सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपको नरक के द्वार नहीं देखना पड़ता। ये शिव पुराण की महिमा है। शिव पुराण सुनने के लिए क्या नियम है? तो बोले एक ही नियम है कि बस कथा सुनो। जो व्यक्ति शिव पुराण का श्रवण करे और शंभो शंभो महादेव महादेव इस नाम का जप करे, कीर्तन करे, उसके लिए ये दोनों चीजें कल्प वृक्ष के समान हो जाती हैं। कल्प वृक्ष माने जिसके नीचे बैठकर जो कल्पना करो वो पूर्ण हो जाती है। एक बात और बताई गई सूत जी के द्वारा, यदि स्वर्ग का अमृत आपको प्रदान किया जाए तो पीने वाला अमर होगा, लेकिन कथा अमृत की ये विशेषता है, जो पीता है उसका पूरा खानदान अमर हो जाता है, अजर हो जाता है, पूरे कुल को तार देता है। आप सुनो, उसका पुण्य आपके पूरे खानदान को बांटा जाएगा। स्वर्ग का अमृत पियोगे अकेले अमर होगे, और कथा अमृत पियोगे पूरा कुल। अब हम लोग तो थोड़े मोही आदमी हैं, घर वालों की भी चिंता होती है। आप यदि कथा सुनते हो तो उसका फल पूरे घर को प्राप्त होता है और होना चाहिए। कथा सुनकर के यदि आप 7 दिन बाद अपने घर को जाओ, आपके द्वारा घर वालों के साथ व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि घर वाले भी गदगद हो जाएं कि वाह, जब से सासू माँ कथा सुनकर काशी से आई है क्या बढ़िया चेंज आया है, ओहो, घर को स्वर्ग बना दिया। ये बात अलग है कि घर वालों को स्वर्गवासी बना दिया। भाई कथा से जाने के बाद भी जैसे जी रहे थे वैसे ही जियोगे तो मतलब क्या है? इसलिए कथा सुनने वालों का व्यवहार इतना बदल जाए कि उसका पूरा खानदान, उसका पूरा कुल गर्व करे कि वाह, ये सत्संग करती हैं, ये सत्संग करते हैं, इनके कारण हमारा पूरा कुल पवित्र हो गया। तो कथा का ये प्रभाव होना चाहिए। कथामृतम कुर्यात् कुलमेव वाजरा अमरम। कब सुने, कौन से महीने में सुने? तो देखो यहाँ लिखा है शिव पुराण में, सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः, हमेशा सुनिए। कोई जरूरी नहीं कि इसी महीने में सुनना है कि अभी तो पूछ चल रहा है। यहां लिखा है सदा सेव्या, हमेशा श्रवण करना चाहिए। कुछ विशेष विधि के लिए विशेष अनुष्ठान, विशेष मुहूर्त होते हैं, लेकिन एक भक्त के लिए सदा कथा श्रवणीय है, कोई समय की बाध्यता नहीं है। कैसे सुने? तो कहा भक्ति पूर्वम शृणुयातम, भक्ति पूर्व होकर के सुने, भक्ति से भरकर, भाव से भरकर, श्रद्धा युक्त होकर के कथा सुनिए। 3 बातें हैं कथा में। इन 3 बातों का जो व्यक्ति ध्यान रखेगा वो अच्छे से कथा सुन पाएगा। पहली बात, वक्ता के वचनों पर विश्वास होना चाहिए। जो वक्ता कथा कह रहे हैं उसके वचनों पर विश्वास, क्योंकि ये वचन वक्ता के नहीं है, ये वचन साक्षात व्यास जी के हैं। तो व्यास जी के वचनों पर विश्वास होना चाहिए, संतों का साथ होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए, और जिनकी कथा सुन रहे हैं ऐसे महादेव पर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। ये 3 बातों को लेकर के आप कथा में बैठेंगे तो आपको निश्चित रूप से कथा पुण्य प्रदान करेगी। गंगाद्या पुण्य नदयश्च सप्तपुर्यो गया तथा, कोई बार बार जाकर गंगा में स्नान करे, सप्तपुरियों में बार बार जाए, पुण्य तीर्थों में जाकर के स्नान करे, दान करे, उसका जो पुण्य है वो सारे के सारा पुण्य शिव पुराण सुनने वाले को प्राप्त हो जाता है। ऐसा मंगलमय शिव पुराण सूत जी कह रहे हैं ऋषियों, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। उसके पहले शिव पुराण को प्रणाम किया। ये पुराण केवल पुस्तक नहीं है भैया, ये साक्षात महादेव हैं, इसलिए उस पुराण की पूजा की जाती है। पुस्तक समझ करके नहीं पूजा जाता, साक्षात महादेव हैं ऐसा समझकर पूजा की जाती है। इसलिए श्रीमद् शिव पुराण के महात्म्य के आरंभ में
हाथ जोड़ करके सूत जी ने शिव पुराण को प्रणाम किया। आप भी शिव पुराण को प्रणाम करें। वंदे शिव पुराणं ही सर्वदा प्रसन्नधि शिवः प्रसन्नतां यायात् दद्यात् स्वपदयोरतिम्। शिव पुराणम वंदे, मैं शिव महापुराण को प्रणाम करता हूं। कैसे प्रणाम करता हूं सुनिए, मुंह लटका कर नहीं, प्रसन्नधि, प्रसन्न होकर के मुस्कुरा करके शिव पुराण को प्रणाम करता हूं। दो तरीके से लोग प्रणाम करते हैं, एक तो और दूसरे दूसरा मतलब समझ गए ना? ऐसा प्रणाम नहीं करना है, प्रेम से। कथा सुनते हुए आप मुस्कुरा करके कथा सुनोगे, उसका अलग प्रभाव पड़ेगा। हमको भी मुस्कुराते चेहरे देखकर कथा करने की आदत है। अब जो लोग पुराने हैं वो तो अपने दांत दिखा रहे हैं, वो प्रसन्न हो, लेकिन जो अभी अभी, कौन लोग पहली बार हमारे द्वारा कथा सुन रहे हैं, अब वो कल से मुस्कुराने लगेंगे। तो मुस्कुरा करके कथा सुनिएगा। क्यों? क्योंकि ये हसीन मुस्कुराते चेहरे, ये हसीन मुस्कुराते चेहरे मेरी माला के मोती हैं, इन्हें देख लेता हूं और इबादत हो जाती है। यहां लिखा है प्रसन्न धी, प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न मन से। ध्यान रखिए, प्रसन्न चित्त से ही भगवान के दर्शन होते हैं। प्रसन्न चित्ते परमात्म दर्शनम। शंकराचार्य कहते हैं जिनका मन प्रसन्न नहीं है उनको भगवान के दर्शन नहीं होंगे। अब मन से दुखी हो क्या भगवान मिलेंगे? मन से प्रसन्न होकर के, प्रसन्नता, कोई भी कार्य को करने जा रहे हो प्रसन्न होकर मुस्कुरा कर शुरू करो। पहले ही टेंशन होगा नहीं होगा, प्रसन्न होकर के काम की शुरुआत करो, तुम्हारा काम बढ़िया बनेगा। शिवा प्रसन्नतां यायात्। शिव पुराण को प्रणाम करके सूत जी ने कहा, हे शिव जी, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। यत् पादयोरतिम, आप प्रसन्न होंगे तो क्या देंगे? शंकर जी प्रसन्न होते हैं, क्या देंगे? गाड़ी, बंगला, रुपया? नहीं नहीं, शिव जी प्रसन्न होंगे तो अपने चरणों का प्रेम प्रदान करेंगे। भगवान सब देते हैं भैया, हाँ, ये ध्यान से सुनिए इस बात। भगवान सब देने को तैयार हैं। एक ही चीज है जो देने में आनाकानी करते हैं, जानते हो क्या? अपनी भक्ति। भक्ति नहीं प्रदान कर रहा, बहुत महंगी है ना, इसलिए तिजोरी में बंद करके रखते हैं, बाकी कहते हैं सब ले जाओ। लेकिन वो लोग भाग्यशाली हैं जिनको भगवान भक्ति प्रदान करते हैं। मीरा को तो भक्ति प्रदान की भगवान ने, कबीर, तुलसी, नानक, उनको भक्ति को बहुत गाड़ी बंगला नहीं दिया, भगवान ने भक्ति प्रदान की। तो जिस पर प्रसन्न होते हैं भगवान अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। तो शिव पुराण प्रसन्न भाव से करना चाहिए, इसलिए नाचते गाते हंसते खेलते कथा सुनना है ना। तो आओ सब मिलकर के, बैठे बैठे चाहो तो बैठे बैठे, और खड़े होकर चाहो तो खड़े होके 2 मिनट के लिए छोटा सा गरबा गाते हुए और आनंद के साथ शिव पुराण में प्रवेश करें। जिनको खड़े होकर के आनंद लेना उनके लिए भी छूट है, और बैठे बैठे नहीं तो रिदम के साथ ताली बजाना और भाव से गाना। भोले की जय जय, शंकर की जय जय। एक ताली गरबे वाली। भोले की जय जय, शंकर की जय जय। प्रसन्न होकर गाइए करताल बजाते हुए। पार्वती
तो वंदे शिव पुराणं हि सर्वदा प्रसन्नधि शिव प्रसन्नतां याया दद्यात् स्वपदयोरतिम्। हम तो सोचे कि आज पहला दिन है, लोग थके भी हैं, सफ़र करके आए हैं, फिर यहाँ भी थोड़ी देर बैठा ला, ट्रेन में भी, पर हमारी जो अपेक्षाएं थी ना, आप सब उल्टा करते जा रहे हैं। अब हमारी ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि आप लोग नाच लेंगे, लेकिन नाच लिया। और ये वीडियो आपके घर पहुंचाया जाएगा कि देखो तुम्हारी सासू माँ एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जाती, भोजन की थाली यहीं ला दो, बनारस में आनंद ले रहे हैं। यही तो कथा का आनंद है भैया, जहां आकर के आप भले 60 साल के हो लेकिन अपने आप को 16 का समझो, वही तो बनारस है। बना बनाया रस तो तभी। हमारी अपेक्षाओं से आप उल्टा कर रहे हैं। हमने हमारे संजू भाऊ को कहा कि भाऊ ये लोग सब आए हैं और हमारे साथ के लोग ऐसे हैं कि बिना नहाए नाश्ता नहीं करेंगे, तो वहां भी आपने अपेक्षा उल्टा कर दी। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आपकी प्रसन्नता है। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, जो भी आपका हो, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ ऐसा है कि आप भोजन करके 1 टाइम 2 टाइम नहीं 3 टाइम भी खा करके, लेकिन कथा सुनो प्रेम से, बस यही चाहिए। यही दक्षिणा है। सबसे अच्छी दक्षिणा यदि आपको हमको देना हो तो यही दक्षिणा है, अच्छे से कथा सुनो। तिवारी जी, तो बड़ी प्रसन्नता के साथ हम लोग शिव पुराण का आनंद लेंगे। आज पहला दिन है, सब लोग परिश्रम करके भी आए हैं, थके भी हैं, और आज हमारी भी मानसिकता पहले दिन ऐसी होती है ना कि शिव पुराण के श्लोक की संख्या याद नहीं रहती, यजमानों के रूम के नंबर याद रखना पड़ता है कि 105, 206, 311। तो रात को ही हमको ऐसे ये सब नंबर दिखने लगते हैं। तो फिर भी हमने सोचा कि पहला दिन है, थोड़ी शिव पुराण की महिमा आपको बता दें। अब इससे ज़्यादा महिमा क्या आप सुनना चाहेंगे कि ऐसे ऐसे पापी आदमी भी, जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण जिसकी कथा है, चंचुला और बिंदु इतने पापी थे, उनकी कथा यहाँ लिखी है। कितने पापी थे, किस हद तक इन्होंने पाप किया, लेकिन फिर भी शिव जी की कृपा और शिव पुराण सुनकर, भगवान का स्मरण करके साक्षात शिव की प्राप्ति उन्होंने कर ली। तो हम ये देखेंगे कि उनसे तो कैटेगरी में पापी अपन कम हैं, तो जब उनको मिल सकते हैं तो हमको क्यों नहीं मिलेंगे। तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन कल देखो कथा का समय 10 बजे है। आप लोग नाश्ता वगैरह करके, जो यजमान पूजा करेंगे वो तो करेंगे, नाश्ते से निवृत्त होकर 10 बजे बराबर नाश्ता भी बिल्कुल जम के कर लेंगे, ताकि 1 भी बच जाए कथा में तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो कल 10 से 1 प्रतिदिन इसी क्रम से कथा चलेगी। आज थोड़ा क्रम आगे पीछे हो गया कि पूजन पाठ भी था, सब चीज़ थी, लेकिन कल से बराबर समय से अपनी कथा होगी प्रारंभ और समय से पूरी होगी। आप लोग इसी भाव से कथा का श्रवण करेंगे। आज की कथा विराम ले रही है, आरती होगी, उसके बाद भी आप लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि आगे की जो सूचना है वो मंच से उतर करके हम आपको देंगे, तो वो सूचना श्रवण करके ही आप लोग जाइएगा। भोजन भी सिद्ध हो जाएगा लगभग 8 बजे, उतना ही समय आपको सूचना देने में और सब में हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है, आरती के बाद थोड़ी देर यहाँ रुकिएगा, सूचनाओं का श्रवण करके उसके बाद फिर आप भोजन आदि में लगेंगे। तो एक बार कहिए नमः पार्वती पतये। कथा का ये छोटा सा नियम होता है, शुरू में और आखिरी में कीर्तन के साथ कथा को शुरू किया जाता है, और इस कथा को फिर विश्राम भी कीर्तन के साथ किया जाता है। तो शिव जी को जो प्रसन्न करने वाला नाम है, आइए उसी नाम का कीर्तन करें। श्री राम जय जय। सब मिलकर के भाव से गाएंगे, महादेव को सुनाने के लिए गाइएगा, तालियां बजाते हुए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम।
संतन की जय। सब भक्तन की जय। दुर्गा मैया की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर